हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में क्लास 7 है, कैलकुलस से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम क्लास 7 करेंगे, जिसमें हम कैलकुलस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक से हैं। ये क्वेश्चंस आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो ये पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगी। जैसे ही टॉपिक्स हमारे कंप्लीट होंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट। और अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप केवीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो केवीएस टीजीटी की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारा सिलेबस आप उसमें देख सकते हो। केवीएस टीजीटी का सारा सिलेबस उसमें है, जो आपको ईएमआरएस और एनवीएस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, 60% या 70% सिलेबस ईएमआरएस का और एनवीएस का भी केवीएस टीजीटी वाला ही है, तो वो सारा उसमें कराया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो। यूपी टीजीटी प्रैक्टिस बैच करके जो प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी वीडियोस इंक्लूड हो जाती हैं, जो ये वाली कैलकुलस वाली या और जो वीडियोस चल रही हैं। ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स करके एक और प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें यूथ वाली बुक के एक एक टॉपिक के लॉन्ग लॉन्ग सॉल्यूशंस मैंने उसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। मतलब 8-8 घंटे के एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट है उसमें। अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फिलहाल आपको 50% डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। अगर आप केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस और या फिर 11th और 12th वाला पोर्शन आप लोग करना चाहते हैं तो केवीएस पीजीटी वाली प्लेलिस्ट जो है उसमें आप लोग देख सकते हो। बहुत कुछ आप लोगों को कराया हुआ है विद पीवाईक्यू, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आगे के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं, है ना। तो हमारा स्टार्ट होना है 301 से क्वेश्चन। तो 300 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ लिखा करिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो जो 301 क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन जो है, फंक्शन की वैल्यू कुछ इस टाइप से है, 1 और -1। अगर x रैशनल है तो -1 है, इरेशनल है तो +1 है। तो ये दोनों कभी बराबर होने वाले हैं नहीं, तो ये जो दोनों जब कभी बराबर नहीं होने वाले तो ये फंक्शन जो है कभी भी हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा, हमेशा ये डिसकंटिन्यूस रहेगा। हमेशा, नॉट सिर्फ x इक्वल टू 0 या रैशनल इरेशनल की बात ही नहीं, हमेशा डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स की पावर x, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट टाइम्स तक है। तो इतना जो पोर्शन है ये वापस y लिखा जा सकता है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर y हम लोग लिख सकते हैं। फंक्शन की पावर फंक्शन दिखता है तो हम यहाँ पर log अप्लाई कर सकते हैं। log y इज इक्वल्स टू हो जाएगा y log x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज वाई का वाई डैश। ठीक है, तो वाई डैश अगर कॉमन लूँ तो 1 बाय वाई माइनस लॉग एक्स मुझको मिलेगा, इक्वल टू वाई बाय एक्स मुझको मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूँ तो ये आएगा, वाई ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस वाई लॉग एक्स नीचे आएगा, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ठीक है, ये एक्स नीचे आएगा क्या, हाँ, वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो ये जो है ये वाई डैश की वैल्यू आई है, ये वाई डैश की वैल्यू आई है। अगर मैं एक्स यहाँ से हटा करके यहाँ पर लिख दूँ तो एक्स वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। मतलब ए ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन में हमको पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पी प्लस डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वायर पूछा जा रहा है, क्या वैल्यू इसकी होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर p की कोई वैल्यू रख दूँ तो नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो p का डिफरेंशिएशन करना है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसमें हम कोई वैल्यू वगैरह रख करके अगर सॉल्व करना चाहें तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या किया जाए, तो पहले तो जो ये हमको दिया है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आएगा 2p डी बाय डी थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 2 कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा
और इस 2 cos थीटा sin थीटा को मैं लिख सकती हूँ sin 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन भी 2 sin थीटा cos थीटा, और इसको मैं लिख सकती हूँ sin 2 थीटा। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये आ चुका है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2 एज इट इज p, p एज इट इज d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर आया, प्लस dp बाय डी थीटा एज इट इज, जब p का करेंगे तो फिर से dp बाय डी थीटा आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, प्लस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का फिर से 2 डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आया है वो cos 2 थीटा हमारा कॉमन आ गया। तो ये cos 2 थीटा हम यहाँ से ज़रा कॉमन लिख लेते हैं। कॉमन 2 भी कॉमन है तो 2 को भी कॉमन लिखते हैं। तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा ये। तो ये आएगा हमारे पास माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये 2 से हमारा 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, p, ये जो dp बाय डी थीटा का होल स्क्वायर है यहाँ से हटाते हैं। ये अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आएगा dp बाय डी थीटा का होल स्क्वायर, और dp बाय डी थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट लाइन ये लिखी है यहाँ से dp बाय डी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो p d2p बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस dp बाय डी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो जरा, dp बाय डी थीटा ये आएगा 2p का होल स्क्वायर नीचे हुआ, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये अलग, इसका होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सही से लिख दो थोड़ा सा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया है। साइन स्क्वायर 2 थीटा को भी मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये 2 स्क्वायर और ये जो है हमारा, ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो गया तो माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर, अब देखो ये पी स्क्वायर इधर इंटू में जाएगा, पी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कितनी है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रख दिया यहाँ पर, इंटू में आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में पी स्क्वायर तो चल रहा है, उसको बस ध्यान रखना है। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन में है। अब हमने क्या करना है, ये जो कॉस 2 थीटा है इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस पूरे की जरा इंटू कर लेते हैं। इंटू करने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस बाहर, ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये की इंटू, इन दोनों की इंटू करते हैं पहले, ये मिलेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और माइनस ये पूरा पोर्शन एज इट इज यहाँ लिखा है, ये जो पूरा पोर्शन है एज इट इज यहाँ लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं आगे देखूं इक्वल टू, ठीक है, जब यहाँ माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया था तो ये माइनस बाहर आना ही नहीं था। ठीक है, अब इसकी इंटू करती हूँ, ए की पावर 2 बी की पावर 2 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस इस टर्म के साथ दोनों की इंटू ए बी की पावर 4 साइन की पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब इसकी दोनों के साथ माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस माइनस बी की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, फिर माइनस ए की पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा, इसके साथ कर रहे हैं ना, फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसके साथ करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया माइनस ये वाला जो पोर्शन है ये बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाता है वो हम कट करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये रहा, ये कट गया, नहीं ये तीनों कट गए हैं। ठीक है, ये तीनों कैंसिल आउट हो चुके हैं, ये तीनों हमारे कैंसिल आउट हो चुके हैं। ठीक है, जब ये तीनों हमारे कैंसिल, और देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है ये वाला ना, ठीक है। अब अगर हम इसमें और टर्म्स देखें और क्या क्या कैंसिल हो रही हैं, ठीक है, अगर देखा जाए एक यहाँ पे थीटा है, ठीक है, ए की पावर 4 साइन स्क्वायर, देखो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कहीं पर कुछ छूटा होगा तो बात अलग है। ए की पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऊपर ये टर्म छूट गई है कहीं, देखो जब हमने इसकी इंटू की, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो समझ जाना, इसकी इंटू इससे की तो ये दो टर्म बनी, जब इस पूरे की इंटू इससे करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी की पावर 4 साइन की पावर 4, ठीक है। ठीक है, जब हम इससे करेंगे तो ए की पावर 4 कॉस की पावर 4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये भी ठीक है। जब हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर से करते हैं, ठीक है, इसकी इंटू इससे करते हैं तो ए की पावर 4, ये वाली चीज़ भी हमारी इससे कैंसिल हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी कैंसिल हो गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, अब जो जो टर्म्स बचेंगी वो हम लिख लेंगे। अब बचा क्या क्या है ज़रा ध्यान से देखना, नीचे पी स्क्वायर चल रहा है, वो पी स्क्वायर मैं यहाँ लिख देती हूँ तो ये पी क्यूब बन जाएगा, तो ये पी क्यूब डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वायर। अब जो जो कैंसिल हो चुकी है मैं उनको यहीं से हटा देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, कि क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ना। तो कुछ मेरे पास ये टर्म बची हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा माइनस ए की पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस ए स्क्वायर
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म्स मेरे पास बची थी अब। ठीक है, ये टर्म्स मेरे पास बची थी। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे p प्लस डी पी टू पी बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया इसमें, अब यहाँ पर p की पावर 4 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर p स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, कोई दिक्कत। और p स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो यानी इसका स्क्वायर ऐड करूंगी। जैसे ही ऐड करूंगी तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐड किया है। अब ऐड तो कर दिया है, यहाँ से मैं p की पावर 3 कॉमन ले लेती हूँ, तो जैसे p की पावर 3 कॉमन लूंगी तो p की पावर 3 बाहर आ जाएगा, p प्लस ये चीज मुझे बचेगी। ठीक है, जो मुझे निकालना है वही मेरे पास बचेगी। ठीक, यहाँ पर क्या करती हूँ, ये होल स्क्वायर ओपन कर देती हूँ। होल स्क्वायर ओपन करूंगी तो क्या मिलेगा, a की पावर 4 कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका ही होल स्क्वायर करना है। a की पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस b की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये चीज कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई। ठीक है, ठीक। अब इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, क्या आ गया इसमें से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस आएगा, कॉमन आया तो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा है कहीं, नहीं। ये पावर 4 है, गलती से 2 लिखा गया, साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और ये जो बन रहा है वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और जिसकी वैल्यू होती है हमारी 1, तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो 1 है, तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, ये जो पी क्यूब है यहाँ से हटेगा, अपॉन में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा सा ये वाला जो क्वेश्चन है वो लेंदी है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा सा लेंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिस प्रिंट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा 1 प्लस 1 बाय n, 1 प्लस 2 बाय n, ऐसे करते करते 1 प्लस n बाय n की होल पावर, बस ऐसे ही दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन की अगर होल पावर n है तो यहाँ से हटा करके ये मैं पूरे की पावर लिख सकती हूँ, जो पूरे की पावर लिख सकती हूँ, और इसको अगर मैं a मान सकती हूँ तो log a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान रखना लिखा हुआ है शुरू में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n log, देखो जब इसमें आप log लगाओगे, इस पूरे में log लगाओगे तो 1 बाय n बाहर आएगा और इन सब में log लगेगा, इन सब में log लगेगा, तो log 1 प्लस 1 बाय n, 1 प्लस 2 बाय n, करते करते 1 प्लस n बाय n तक हम चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n 1 बाय n log 1 प्लस r बाय n, क्योंकि ये 1 टू n चेंज हो रहा है उसको हमने r लिख लिया। इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो इसको हम r बाय n को x लिख सकते हैं, 1 बाय n को dx लिख सकते हैं, और इस पूरे को चेंज करके 0 टू 1 में इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इधर log a लिखा हुआ है, log 1 प्लस x का इंटीग्रेशन होता है log 1 प्लस x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन और फिर 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा, और इसका dx, इसका dx कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ +1 कर दो -1 कर दो, ऐसा करने पर क्या हुआ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो हमारा 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ बनेगी वो 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स, और बाहर वाले माइनस ए प्लस, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये भी हो गया। अब 0 से 1 लिमिट रखनी है, तो जब 0 रखोगे पूरे में तो log
1 बचेगा, -1 प्लस log 2, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, जब 0 रखोगे तो सारा आगे का पोर्शन 0 हो जाएगा। तो log 2 log 2, 2 log 2 माइनस log 1 को लिख सकते हो log e, ये 2 यहाँ से हटाओगे तो यहाँ चला जाएगा, ये 4 बन जाएगा। log a इक्वल टू बेस e, इसको लिख सकते हो log 4 बाय e। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 4 बाय e, आंसर आएगा हमारा इसका करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 4 बाय ई आएगा, log 4 बाय ई तो नहीं आएगा। ठीक है, 4 बाय ई इसका आंसर आएगा, log 4 बाय ई नहीं आएगा। ठीक है, log a की वैल्यू log 4 बाय ई है, इसका आंसर करेक्ट 4 बाय ई होगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। cos अल्फा x की होल पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर, फंक्शन की पावर फंक्शन है, log से भी सॉल्व कर सकते हो या सीरीज भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। x टेंस टू 0 दिया, अगर यहाँ पर 0 रखते हो तो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ 0 रखते हो तो इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी अगर बनती है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं ना, लिमिट x टेंस टू 0, इसको इनटू में e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय एक्स स्क्वायर, जिसकी वजह से इन्फिनिटी बन रही है, वो इनटू में, और ये जो cos अल्फा x है वो फंक्शन -1 लिख सकते हैं, cos अल्फा x -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं देखूँ तो cos अल्फा x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ मैंने अल्फा स्क्वायर से इंटू की, ऊपर भी मैं अल्फा स्क्वायर से इंटू कर दूं, अगर मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रही हूँ, बाद में e की पावर में रख दूंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 रख दूँ तो ऑप्शंस में शायद सिमिलरिटी हो जाएगी, कई सारे ऑप्शंस वैसे भी अजीब तरीके से लिखे हुए, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, cos अल्फा x -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर भी नहीं, अल्फा स्क्वायर से भी इंटू नहीं करते, चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर था यहाँ पर, x की जगह 0 रखते ही 1 -1 अपॉन 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही है, तो लॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। cos अल्फा x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा x इंटू में अल्फा अपॉन 2x, अभी भी 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही है ना, 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही है, तो फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा का cos अल्फा हो जाएगा, और 2x का 2 हो जाएगा, x की जगह 0 रखते ही ये पोर्शन 1 बन जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2 बन जाएगी वैल्यू। तो इसका जो वैल्यू आया है लिमिट रखने पर माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2, तो e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2, ये करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x, x टेंस टू 0 पर 0 बाय 0 की फॉर्म बनेगी, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log बेस e a माइनस b की पावर x का डिफरेंशिएशन b की पावर x log बेस e b बाय 1। ठीक है, अब x की जगह 0 रखते ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, log a बाय b बनेगा, यानी कि आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। x की जगह पे 0 रखते ही 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही है, नहीं x की जगह 90 रखते ही 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही है, तो 1 का डिफरेंशिएशन लॉपिटल रूल लगाओगे, ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, -3 साइन स्क्वायर का हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, नीचे cos स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 cos x का माइनस साइन एक्स, अभी भी अगर x की जगह पे 90 रख देंगे तो 0 बाय 0 की फॉर्म बनेगी फिर से, है ना, तो हम क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक साइन स्क्वायर से ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, cos x से ये cos x कैंसिल हो गया। अब अगर x की जगह पे 90 रखते हैं तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 3/2 ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और x टेंस टू हमारा यहाँ पर 0 ही होगा, आई थिंक x टेंस टू 0 पर ये 0 हो जाएगा, तो b बाय a बनेगा, नहीं x टेंस टू यहाँ इन्फिनिटी होगा, तब आंसर बताना है। a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मतलब 1/2 ले लो a की वैल्यू, a की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं 1/2 लेती हूँ तो 1/2 की पावर x साइन b अपॉन 1/2 की पावर x। ठीक है, 1/2 की पावर x जो हो जाएगा, यानी 2 की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, 2 की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, 2 की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 की पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह पे इन्फिनिटी डालते ही ये चीज़ 0 बनेगी, 0 बनेगी तो ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना, तो साइन इसकी वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में, और ये क्या है,
x की जगह पे इन्फिनिटी रखते ही 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 0, तो 0 आएगा। आंसर हमारा क्या आएगा इसका? 0 आएगा। डी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। बस इसमें ध्यान रखना x टेंस टू इन्फिनिटी है या 0 है, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है या 1 से बड़ी है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। y की वैल्यू जो गिवन है प्लस प्लस करके ही दिया हुआ है, आई थिंक मिसप्रिंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, x ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए dy बाई डी हमको इसका अगर निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 रखते हैं, इसको 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू 2 और 4 आ जाती है। जैसे 2 4 आती है नंबर लाइन पर 2 4 हम लोग बना लेते हैं। बनाने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 से छोटी 0, 0 पुट करने पर ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, यानी माइनस एक्स माइनस 2 प्लस माइनस एक्स माइनस 4, तो ये माइनस 2x प्लस 6 बन जाता है। जो फंक्शन होगा हमारा जब x की वैल्यू हमारी 2 से भी छोटी होगी तो फंक्शन ये रहेगा। जब x की वैल्यू 2 4 के बीच में यानी 3 मान लो, अगर 3 रखती हूँ तो 3 ये वाली चीज़ पॉजिटिव आएगी और ये वाली नेगेटिव आएगी, तो यानी x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 4, तो यानी 2 आएगा। तो x की वैल्यू 2 आएगी जब x हमारा 2 से 4 के बीच में होगा। ठीक है, x की वैल्यू जब हमारी 4 से बड़ी हो जाए, 4 से बड़ी हो जाएगी तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, x माइनस 2 भी और x माइनस 4 भी, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 6 हो जाएगी। अब इसने कहा x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएशन बताओ। पहले डिफरेंशिएशन x इक्वल टू 1 पर बताना है, तो x इक्वल टू 1 कहाँ होगा, x इक्वल टू 1 तो कहीं यहाँ होगा ना, x लेस देन 1 पर x इक्वल टू 1 होगा, तो इस केस में ये होगा, है ना, इस केस में ये होगा भैया। x इक्वल्स टू 1 तो x लेस देन 2 पर ही तो होगा, x लेस देन 2 पर अगर x इक्वल्स टू 1 है तो इसमें होगा, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो -2 आएगा। आंसर आएगा सी ऑप्शन -2। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा? सी ऑप्शन -2। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फंक्शन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और 3 है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 और 1 पर, तो कंटिन्यूटी चेक करनी है। x इक्वल्स टू 1 पर अगर 3 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इससे आएंगे, और इससे आएंगे तो दोनों से हमें x की जगह 1 रखने पर 1 ही मिलेगा। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता, कंप्लीट कॉन्टिन्यूस तो है ही नहीं, है ना। अब लेफ्ट कॉन्टिन्यूस राइट कॉन्टिन्यूस ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट कॉन्टिन्यूस तब होता जब यहाँ से तो वैल्यू 1 ही होगी, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही हैं, लेकिन x पर जो वैल्यू है वो बराबर नहीं आ रही है, तो ना तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, ना राइट कॉन्टिन्यूस है, ना 1 पर कॉन्टिन्यूस है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि x अपॉन जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मॉड x की जगह ये रखेंगे, और जब x की वैल्यू मॉड x से x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो मॉड x की जगह पे x रखेंगे। यहाँ से राइट हैंड लिमिट आएगी, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, तो -1 +1 दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल होती हैं फंक्शन की वैल्यू के लिए उस पॉइंट पर, फंक्शन की वैल्यू के लिए उस पॉइंट पर। ठीक है, x टेंस टू 0 log x स्क्वायर अपन कॉट एक्स स्क्वायर, x की जगह 0 रखते ही ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ हम सिर्फ l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर का 2x, कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर का 2x, इस 2x से ये 2x हमारा कैंसिल हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये बन जाता है 1 बाय कॉस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर को मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दिया, साइन की पावर 2 थी तो कुछ ऐसे लिख सकती हूँ। इसमें अगर x टेंस टू 0 अप्लाई करूंगी तो ये 0 साइन 0 बाय 0 बनता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर मेरे पास बच जाता है। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसमें x की जगह पे जैसे ही 0 अप्लाई करूंगी तो 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है और x इज नॉट इक्वल टू 0 पर ये है, एंड 0 तब आती है जब x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो वही कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, तो ये जो फंक्शन होता है ये हमारा कंटिन्यूस तो होता है बट डिफरेंशिएबल ये नहीं होता है। ठीक है, इसका मैं आपको कहूँ तो सीधा सीधा आप इसको याद भी कर सकते हो, x साइन 1/x, x इज इक्वल्स टू 0 पर अगर ये कभी भी पूछा जाए ये कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर x की ये जो पावर है ये 1 से बड़ी कर दी जाए, 2 अगर हो 3 अगर हो, तब ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जाता है। लेकिन अगर x की पावर 1 है तो ये सिर्फ कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर 2 लिख करके दे दिया जाए तो ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 315, इस क्वेश्चन में f0 की वैल्यू तो हमको 0 दी गई है, x इक्वल्स टू 0 पर तो फंक्शन 0 है, और ये जो फंक्शन दिया गया है इस x इज नॉट इक्वल टू 0 पर ये है। तो इसका अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, f0 माइनस h, तो क्या करेंगे, e की पावर 0 माइनस h का मतलब माइनस h हुआ, x की जगह पे माइनस h रखेंगे, e की पावर माइनस 1/h साइन 1/-h अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h, और लिमिट h टेंस टू 0 पर ये 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू 0 होती है और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती रहती है, तो ये हमारी कुछ भी हो सकती है ना। और ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी 0 आ जाएगी। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं राइट हैंड लिमिट यहाँ पर निकालूं तो लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब h ही है, तो यानी e की पावर 1/h साइन 1/h 1 प्लस ई की पावर 1/h। ठीक है, तो h टेंस टू 0 डालते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी हमारी साइन इनफाइनाइट, है ना। तो इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको e की पावर 1/h से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 बन गया, और यहाँ पर भी e की पावर 1/h से डिवाइड किया, और यहाँ पर भी 1/h से e की पावर 1/h से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो गया, और ये बन गया e की पावर -1/h, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर 1/h से डिवाइड कर दिया। e की पावर, अब h टेंस टू 0 डालते ही ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा साइन e की पावर माइनस इन्फिनिटी जिसकी वैल्यू 0 है, +1 तो नीचे ये, तो मतलब हमारा आंसर आया साइन इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में लाई करती है। जब ये -1 से +1 के बीच में लाई करती है तो राइट हैंड लिमिट तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर आ ही नहीं पाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट कुछ पर्टिकुलर आ ही नहीं रही है, तो ये हमारी सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। सेकेंड काइंड की ये हमारी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसको a मान लेते हैं, a मानने के बाद यहाँ पर log अप्लाई करते हैं। log अप्लाई करने पर ये जो 1/n है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1/n वहाँ आ जाएगा, और यहाँ से लेकर के जो भी पोर्शन है उसमें log अप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास, log a इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1/1/2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर एंड 1 प्लस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो देख सकते हो जो चीज बदल रही है उसको हम r स्क्वायर लिखेंगे, 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर लॉग 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इस चीज को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 1/n को हम लिख सकते हैं dx, और ये लिमिट और जो सम इधर लिखना था हमको, जो मैं नहीं लिख रही हूँ, उसको लिख सकते हैं 0 to 1, और इधर log a हमारा चल ही रहा है, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, करते हैं तो यहाँ पर ये 1 को मान लेते हैं। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 को मान लेते हैं हम फर्स्ट सेकेंड फंक्शन, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 हो जाएगा हमारा बाहर। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करती हूँ, +1 -1 कर देती हूँ। ऐसा करने पर इसको मैं सॉल्व करके लिख सकती हूँ कुछ ऐसे, 1 - 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये 2, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x।
अब 0 to 1 जैसे लिमिट रखोगे, पहले इसमें 1 रखना है, 1 रखोगे तो ये आएगा log 2 -2 + 2 tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 होता है π/4 यानी कि π/2। 0 रखने पर सारा 0 ही मिलेगा। ठीक है, 0 रखने पर सारा 0 ही मिलेगा। ठीक, अब इधर हमारा log a चला हुआ था, यहाँ पर बेस e था, तो e की पावर इसको लिख सकते हैं log a माइनस log 2, जिसको लिख सकते हो log a माइनस 2। इधर आ जाएगा π/4 माइनस 2, π/2 आएगा यहाँ पर, π/2 माइनस 2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो पाई -4/2। बेस यहाँ पर e है, e की पावर में इसको करोगे, e की पावर में π/4 -2 करोगे तो ये हमारी a-2 की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, क्या हो रहा है मेरे दिमाग को आज। log a माइनस log 2 की वैल्यू log a/2 होती है, तो ये a/2 की वैल्यू आ गई है, a/2 की वैल्यू आ गई है तो a की वैल्यू आ जाएगी इतनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर जा रहा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये जो होता है कंटिन्यूस तभी होता है जब इन दोनों को बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू आएगी 1/2। तो सिर्फ इसी पॉइंट पर ये कंटिन्यूस होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, x log x, x टेंस टू 0 पर 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है, तो हमने क्या किया, log x ऊपर रहने दिया, x को ऐसे लेकर चले गए। अब x टेंस टू पर 0 पर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई, तो l'Hopital रूल अप्लाई करेंगे। log x का 1/x, 1/x का -1/x², इस 1/x से एक 1/x कट जाएगा, तो -x बचेगा, x की जगह 0 रखते ही ऑप्शन नंबर बी 0 आंसर बन जाएगा। 1² 2² n², इसका सम होता है n+1 2n+1/6 इंटू n³ ठीक है, n³ है तो एक तो n से n चला गया तो n² बचा, एक n इसके नीचे लिख दिया और एक n इसके नीचे लिख दिया, तो 1 + 1/n 2 + 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी पर बचेगा हमारे पास सिर्फ 1 × 2 यानी कि 2 ऊपर बचेगा 6 नीचे, तो 1/3 आंसर आएगा डी ऑप्शन। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्वेश्चन। फैक्टोरियल n/n की होल पावर 1/n, तो इसको y मान लेते हैं। y मानने के बाद यहाँ पर log अप्लाई करते हैं, log y इज इक्वल टू आएगा 1/n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल n log फैक्टोरियल n/n। ठीक है, फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, फैक्टोरियल n का मतलब है 1 × 2 × अप टू n तक, और सबके नीचे क्या है, n है। सबके नीचे क्या है, n है। इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर n की पावर n होना चाहिए, क्योंकि n की पावर n होगा तभी 1/n 2/n 3/n n/n लिखा जाएगा। ये एनवीएस वगैरह किसी क्वेश्चन में एग्जाम में था और ये गड़बड़ था क्वेश्चन। ठीक है, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n log 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n अप टू n/n, ऐसे तभी तो लिख सकते हैं इसको। मतलब ये log 1/n इंटू 2/n n बहुत बार लिखा हुआ होगा, n की पावर n होगी यहाँ पर, तो ये log आएगा log 1/n प्लस log 2/n log 3/n प्लस log n/n, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log r/n। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, समेशन लगाएंगे इसमें, ये सारा तो हमारा 0 to 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/n को हम dx लिख सकते हैं, r/n को हम x लिख सकते हैं, तो log x का इंटीग्रेशन हो जाता है log x, x का 1 का x माइनस log x एज log x का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो यानी ये 1 का ही इंटीग्रेशन होगा, x ही आएगा यहाँ पर 0 से 1, तो ये आएगा log 1 माइनस 1 0 0 ही आएगा, तो यानी -1 आएगा, तो log y की वैल्यू आएगी -1, e की पावर -1 करेंगे तो आंसर y आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल आना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी क्या है, 1/√n² माइनस r² लिखा है, इसको मैंने √n² से अगर मैं डिवाइड करूंगी, इसका मतलब है अंडर रूट पूरे में, यानी पूरे को n² से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा करने पर 1 - r²
1 माइनस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 1 बाय एन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एन से और यहाँ पर भी एन से डिवाइड किया है और इस एन को अंडर रूट एन स्क्वायर लिखा था। तो ये dx 1 बाय एन को dx लिखा, अंडर रूट 1 माइनस आर बाय एन को x लिखा। अब इंटीग्रेशन 0 से 1 में करना है ये जो है। ठीक है, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है? ये होता है साइन इनवर्स एक्स का, 0 से 1। तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू पाई बाय 2 होती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक्स की जगह 0 रखते ही 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही है, तो ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो और क्या करोगे, है ना? या फिर यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन लें, नहीं, क्या आएगा -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x अपॉन में एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, इस 2x से ये 2x कैंसिल हो गया। अब x की जगह पे जैसे ही आप 0 रखोगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन। x की जगह पे 0 रखते ही 0/0 की फॉर्म बन जाएगी यहाँ पर भी, क्योंकि tan 0 हमारा 0 ही होता है, इस वजह से। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x tan x एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज tan x का sec स्क्वायर x। ठीक है, अभी भी ये 0/0 की फॉर्म बनेगी। जैसे ही हम इसमें यहाँ पर 0 रख देते हैं तो ये सीरीज से करोगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। 2 sec x का फिर से sec x इंटू टेन एक्स अपॉन में 2x का 1 तो tan x प्लस 2x एज इट इज tan x का sec स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर का 2x sec स्क्वायर x का x स्क्वायर sec स्क्वायर x एज इट इज प्लस sec स्क्वायर x का 2 sec x इंटू sec x इंटू टेन एक्स और sec x स्क्वायर एज इट इज। अभी देखते हो तो x की जगह 0 रखते ही अभी भी सारी चीजें 0 ही बन रही है ना? 0 ही बन रही है ऊपर नीचे। तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का आएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स एज इट इज प्लस टेन एक्स का sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर पहले से तो sec की पावर 4 और 2 अपॉन में इसका क्या आएगा 2 sec स्क्वायर x। ठीक है, जब इसका करोगे तो क्या आएगा 2 sec स्क्वायर x x का 1 और जब प्लस 2 x एज इट इज रखोगे, sec स्क्वायर का चाहे कुछ भी लिखो तो ये तो 0 रखने पर 0 ही बनेगी, छोड़ दो। इसका जब करोगे तो 2 sec स्क्वायर x आएगा प्लस 2x sec स्क्वायर का करोगे तो पूरा 0 ही बनेगा x की जगह 0 रखने पर। इसमें देखो, इसका कुछ भी कर लो, यहाँ से 2 tan x एज इट इज रखा, ये भी इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेना 0 ही बनेगा। ठीक है, अब देखो x की जगह 0 रखते ये सारा 0 हो जाएगा और बाकी इसका जो डिफरेंशिएशन नीचे लिखोगे वो सारा 0। x की जगह 0 रखते ये 2 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2 6, तो आंसर आएगा 1/3 यानी डी ऑप्शन। x टेंस टू इन्फिनिटी पर हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, क्या होगी? ठीक है, जब मॉड x की वैल्यू लेस देन x है, मॉड x की वैल्यू x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी दिया गया है, मॉड x की वैल्यू माइनस x होगी जब x लेस देन 0 होगा। तो x की पावर 4 साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब होगा ये। अगर मैं x लेस देन 0 पे बात करूँ तो फंक्शन मेरा ये होगा। ठीक है, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हमको दिया गया है, तो मैंने क्या किया, x की पावर 4 से इस पूरे को डिवाइड कर दिया, तो ये गया, यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर और इसको जब x की पावर 4 से डिवाइड करूंगी तो x की पावर 4 और ये बचेगा 1/x। ठीक है, ऐसा करने से कुछ फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है। x की पावर 4 से डिवाइड करने पर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से x की पावर 3 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर x बचेगा, x की पावर 3 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 1/x बचेगा, x की पावर 3 से डिवाइड करने पर यहाँ ये बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकती हूँ कुछ इस टाइप से, साइन 1/x अपॉन 1/x और लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर ये भी 0 ये भी 0, तो इस पूरे की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, है ना? इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 प्लस x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर 0, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर 0 -1, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा -1, यानी ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
ये जो मैंने भी बताया था कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ये तभी होता है जब p की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है, p की वैल्यू 1 से बड़ी, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगर x साइन 1/x तो ये कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता जीरो पर, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर कर दोगे तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जाता है जीरो पर। तो p की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी करते ही ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को फुलफिल करता है। इसमें क्या है भाई, इस चीज को 0 से 1 में कन्वर्ट, इसको एन स्क्वायर से डिवाइड, इसको भी एन स्क्वायर से डिवाइड, तो ऊपर 1/n, नीचे 1+r² बाय n²। 1/n को dx लिखोगे, r² बाय n² को x² लिखोगे, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसका सॉरी ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x की जगह 0 से 1 लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, इसकी वैल्यू π/4, इसकी वैल्यू 0, तो π/4 आंसर आएगा, यानी बी ऑप्शन। ये ऑलरेडी हम कितनी बार तो कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, जब मॉड x की वैल्यू -x रखोगे और जब मॉड x की वैल्यू +x रखोगे, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पर और x लेस देन 0 पर, -1 +1, तो ये कभी भी हमारा कंटिन्यूस होता ही नहीं। ये जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है, ये 0 पर हमारा कंटिन्यूस नहीं होता है। 0 पर अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो ये कंटिन्यूस होता है हर जगह, बस 0 पर कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन तीसरी चीज इसमें दी हुई हो कि f0 की वैल्यू 0 है तब। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिक्कत ये कर दी कि f0 की वैल्यू 5 के दे दी है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ रही है, राइट अलग आ रही है, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो कुछ और ही आ रही है, तो ये फंक्शन हमारा कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट, ठीक है। फंक्शन ये दिया हुआ है, 2 रखते ही यहाँ पर 0/0 की फॉर्म बनेगी, ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये f' आएगा और इसका 1 हो जाएगा, है ना, f' और 1, तो f' निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x² + 1, x² + 1 का 2x, तो क्या हुआ वैल्यू, x की जगह पे 1 2 रखते ही ये 4 बन जाएगा, नीचे 4 + 1 5, तो बी ऑप्शन आंसर, ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी। log cos ax, अगर x की जगह 0 रखते हो तो ये 0/0 की फॉर्म बनेगी, तो log cos ax का डिफरेंशिएशन 1/cos ax, cos ax का माइनस साइन ax और ax का a, ऐसे ही log cos bx का माइनस b साइन bx बाय cos bx, ये आएगा डिफरेंशिएशन नीचे, ठीक है। अब x की जगह 0 रखते ही 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, क्या, यहाँ पर ax से इंटू और यहाँ पर भी ax से इंटू, तो x टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू तो 1, ऐसे ही यहाँ पर bx से इंटू और यहाँ पर भी bx से इंटू, x टेंस टू 0 पर ये वैल्यू 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलता है, और x से x कैंसिल हो गया, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, a² बाय b² बचा, और यहाँ पर sec ax, या फिर मैं लिख सकती हूँ इसको cos ax यहाँ पर आ जाएगा, cos bx यहाँ पर आ जाएगा, x टेंस टू 0 पर ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा, तो b² बाय a² बाय b², यानी कि ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा बी। फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड सेटिस्फाइज f(x² इक्वल टू x³, x ग्रेटर देन 0 पर ये है, तो f'4 निकालना है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूँ 2f' और x² का आएगा फिर से 2x, नहीं सॉरी, f' और x² का 2x इज इक्वल्स टू 3x², ये आएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्वेश्चन लिखा कैसे है, इसमें ये लिखा गलत है थोड़ा सा, इसको हम सही कर लेते हैं, ये सही तरीके से लिखा नहीं है, f(x) का होल स्क्वायर x³, तो ये आएगा 2f(x) f'(x) इज इक्वल्स टू 3x², ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो f'(x) की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर, इसमें कुछ वैल्यू तो दी नहीं है ना, f(x) का होल स्क्वायर x³ दिया है, तो इस f(x) की जगह पे मैं x की पावर 3/2 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो x की पावर 3/2 का मतलब है x की जगह क्या रखना है, 4 रखना है, x की जगह 4 रखेंगे अब, तो f'4 आएगा, 4 तिया 12, नीचे 2, 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 1/2 करोगे तो 2 2 की पावर 3 कितना होता है 8,
2 से 6 बार, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4। क्या गलत लिख दिया इसमें? 3। एक्स की जगह पे 4 रखना था, सॉरी मैंने 2 रख दिया गलती से अपने दिमाग में। 2 यहाँ पर 8 आ रहा था, तो 8 दूनी 16, 16, 3 आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। एक्स टेंस टू 0 पर 0/0 की फॉर्म बनेगा, ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। ई की पावर एक्स 1, एक्स की जगह 0 रखते ही 1 आंसर। एक्स की जगह 0 रखते ही ये 0/0 की फॉर्म बनेगी, तो ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये आया डिफरेंशिएशन, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये आएगा। log cos x का डिफरेंशिएशन 1/cos x, और cos x का माइनस साइन x आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ cos x ऊपर कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, साइन x यहाँ लिख दिया। x टेंस टू 0 पर ये वाला x और ये साइन x 1 बना देंगे, तो इनको हटा देते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इसकी वैल्यू ये आ जाएगा हमारा 2 cos x। x की जगह 0 रखते ही तो ये 2/1 बनेगा, मतलब आंसर आएगा डी ऑप्शन 2। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसके हिसाब से चलता है t सेकंड्स में, x मीटर की डिस्टेंस चलता है, तो एवरेज एक्सेलरेशन इन 4th सेकंड निकालना है। एक्सेलरेशन मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, 12t² प्लस 2, एक बार डिफरेंशिएशन आया, ये dx/dt आया, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2x/dt² आएगा मेरे पास 24t, और t इक्वल टू 4 पर निकालना है, तो यहाँ पर जैसे ही आप 4 रखोगे तो 24 चौका कितना होता है? 96। तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा हमारा सही। ये क्वेश्चन आई थिंक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं x की जगह पे 0 इसमें अप्लाई करती हूँ तो ये 1 हो जाता है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाता है। 1 की पावर अगर इन्फिनिटी होगा तो हम कैसे सॉल्व करते थे? इसका तरीका था e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/x², और ये जो 10x है अपॉन x है -1, ये हमको सॉल्व करना था। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं बस इतना पोर्शन सॉल्व करूंगी, बाद में e की पावर में रख दूंगी। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, 10x की जो सीरीज होती है वो होती है 1x+x³/3 प्लस x की पावर 5/5 डैश डैश डैश, और ये सॉल्व करोगे तो -x अपॉन में x³ आएगा। इस x से ये x कैंसिल हो गया, x³ से ये x³ जाएगा, यहाँ पर x की पावर 2 बचेगी, और जब ये कट गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, और x की जगह 0 रखने पर हायर टर्म्स में सारी 0 बन जाएंगी, तो 1/3 बचता है, तो यानी e की पावर 1/3 बचता है, सी ऑप्शन आंसर। x टेंस टू 0 पर sin x/x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, x टेंस टू 0 पर sin x/x की वैल्यू 1 होती है। अब इसमें क्या मिसप्रिंट है पता नहीं। यहाँ पर देखो, ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है, x cos 1/x, यहाँ साइन हो या कॉस हो, आपको बस ये याद रखना है। यहाँ पर अगर पावर p है, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है तो ये सिर्फ कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जो साइन में था वही कॉस वाले में है, सेम चीज करनी है। ax, a'(x) निकालना है, तो अगर मैं a'(x) निकालती हूँ तो क्या करेंगे? इसका अपर लिमिट रखेंगे, इसमें f(x+2) अपर लिमिट रखी, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस fc+2 लोअर लिमिट रखी इसमें। ठीक है, तो देखा जाए तो ये यहाँ पर fx माइनस, ठीक है, ये आया। देखो पहले हमने इसमें अपर लिमिट रखी तो fx+2 आया, और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर इसमें लोअर लिमिट रखी fc+2 आया, और c का डिफरेंशिएशन 0 आ गया, तो सिर्फ fx+2 आ रहा है, यानी बी ऑप्शन आएगा सही। रोलिस थ्योरम अप्लाई करनी है यहाँ पर। fx हमको ये दिया है, gx हमको ये दिया है। ठीक है, तो रोलिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ये भी हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, ये भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज हमने क्या करनी है, यहाँ पर -1 और 1, इसमें अगर मैं f1 निकालती हूँ दोनों फंक्शन से 0 आएगा, f-1 निकालती हूँ तो भी दोनों फंक्शन से 0 आएगा, तो f1 और f- दोनों फंक्शन से नहीं, सॉरी, अगर मैं इसकी बात करूं, इस पे मैं पहली बात तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की है, तो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होंगे,
इस वाले ओपन इंटरवल में, मतलब बिना इक्वल के, और डिफरेंशिएबल भी ये होंगे इस वाले इंटरवल में। उसके बाद मुझे क्या करना है, f-1 और f1 की वैल्यू, इसमें माइनस, इस फंक्शन में 1 रखो या -1 रखो, ये 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। इसमें भी अगर आप 1 और -1 रखते हो तो ये भी क्या देगा, 0 ही देगा। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, रोलेस थ्योरम को फॉलो करते हैं, एप्लीकेबल टू बोथ, दोनों पर फॉलो करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम डायरेक्ट याद रखें तो इसकी वैल्यू ई होती है, याद रखना, 1 + 1/x, एक्स की जगह इन्फिनिटी डालते ये 0 और ये ई, ये इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी है, 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है ना। तो y इसको मान लिया, तो log अप्लाई करो दोनों तरफ, log अप्लाई करते हो तो x log 1 + 1/x आएगा, ये log 1 + x की सीरीज होती है यहाँ से स्टार्ट, 1/x - 2/x² एंड सो ऑन। x से जब इंटू करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x टेंस टू 0 पर सारी हायर टर्म 0, तो 1 बचता है, तो इसकी वैल्यू जो आती है 1, तो e यहाँ होता है, e की पावर 1 करेंगे तो y आ जाता है, तो e आंसर आता है। वैसे हम इसको डायरेक्ट याद रखते हैं, क्वेश्चंस में यूज करते हैं इस वजह से, तो सी ऑप्शन आंसर होगा। 1/n+1 n+2 n+n, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। π/4 पे 0/0 की फॉर्म बना रहे हैं, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, -sin x का आ जाएगा cos x, x का 1, x की जगह पे π/4 रखते ही -1/√2, -1/√2, तो -2/√2, यानी कि -√2, यानी कि डी ऑप्शन आंसर आएगा। f0 की तो वैल्यू 1 दी है, लेकिन इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, डिसकंटिन्यूअस होगा ये, किस पर डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ पर 0 है तो हम 0 पर ही चेक करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें राइट हैंड लिमिट निकालूं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h, 0 + h का मतलब है h, तो 1/1 + 2 की पावर 1/h, और h टेंस टू 0 डालते ही यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो 1/∞ कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, दिख रहा है f0 की वैल्यू 1 आ रही है, और 0 पर राइट हैंड लिमिट हमारी 0 आ रही है, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो 0 पर ही ये डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ प्लस है बीच में, और x टेंस टू 0 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम क्या करेंगे, y = log 3 की पावर x, 4 की पावर x, 1/x, अप्लाई कर दिया, दोनों साइड में log अप्लाई किया। log अप्लाई करने के बाद 1/x एज इट इज log 3 की पावर x + 4 की पावर x, x टेंस टू 0 इसमें चल रहा है, जो मैं लिख नहीं रही हूँ, x टेंस टू 0 पर ये ऊपर तो हमारा ये प्लस नहीं होना चाहिए, आई थिंक माइनस होना चाहिए, पता नहीं, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये प्लस ही है। ठीक है, ठीक है, x टेंस टू या तो 0 नहीं होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी होगा आई थिंक, x टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन ना मिसप्रिंट है, तो x टेंस टू इन्फिनिटी है इसमें। ठीक है, अब x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो क्या आएगा, इस x का तो 1 बन जाएगा नीचे, और 1/3 की पावर x, 4 की पावर x, 3 की पावर x का 3 की पावर x log बेस e3 प्लस 4 की पावर x का 4 की पावर x log बेस e4। ठीक है, ये आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को 3/4 लाने की कोशिश करेंगे, तो मैंने क्या किया, 3 की पावर x अपॉन 4 की पावर x log बेस e3 प्लस log बेस e की पावर 4, 4 की पावर x से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 3 की पावर x अपॉन 4 की पावर x, यानी 3/4 की पावर x प्लस 1, और ये भी 3/4 की पावर x। अब x टेंस टू इन्फिनिटी डालते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी 1 से छोटी है, x टेंस टू इन्फिनिटी डालते हैं, ये वाली वैल्यू हमारी 1 से छोटी है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो log बेस e4/1 बचेगा, यानी log बेस e4, इधर log y है, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। cos x की पावर cot स्क्वायर x लिखा है, लिमिट x टेंस टू 0, तो इसको भी y मान लो, 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, ये भी y मानते ही हम log अप्लाई करेंगे, log y = cot स्क्वायर x log cos x, cot स्क्वायर को लिख सकते हैं नीचे tan स्क्वायर। अब जैसे ही इसमें हम x की जगह 0 रखते हैं, तो 0/0 की फॉर्म बनेगी,
log cos x का डिफ्रेंशिएशन 1/cos x और cos x का माइनस sin x। tan स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन देखेंगे तो 2 tan x का आएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो माइनस tan x अपॉन 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, ये और ये कैंसिल, तो -1/2 आंसर आएगा। x की जगह पे 0 रखते ही -1/2 आ रहा है, और ये हमारी log बेस e मतलब इसकी वैल्यू -1/2 आ रहा है। तो यहाँ e होता है e की पावर -1/2, y की वैल्यू आएगी तो e की पावर -1/2, तो यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर बी ऑप्शन है, e की पावर -1/2 बी ऑप्शन में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों का ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, इजी है। ठीक है, 1/x sin x स्क्वायर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, क्या चीज है ये हमसे पूछी जा रही है यहाँ पर भी। ठीक, तो x टेंस टू 0 पर तो f0 0 दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालें तो कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। इसका मतलब हुआ 1/-h लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच स्क्वायर ही आएगा, माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर ही आएगा अपॉन में माइनस एच। तो यहाँ पर एच से इंटू कर देती हूँ, ऊपर भी एच से इंटू कर देती हूँ, तो ये मेरा एच स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो 1 बन जाएगी और ऊपर एच बचेगा, नीचे -1 बच रहा है। एच टेंस टू 0 पर ये 0 ही देगा, फाइनली आंसर 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पर 0 + h हो जाएगा। 0 + h होगा तो ऊपर एच स्क्वायर ही आएगा, नीचे एच आएगा। इंटू अगर मैं एच से करती हूँ और यहाँ पर भी एच से, तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी और h की जगह 0 है तो 0 ही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आ रही है और ये भी 0 दिया है, इसका मतलब कंटिन्यूअस तो है। ठीक है, कंटिन्यूअस तो ये है। लेकिन अगर इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए तब क्या होगा, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएबिलिटी इसकी अगर हम लोग चेक करते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h माइनस f0 अपॉन h। तो f0 की वैल्यू तो 0 है, f0 + h का मतलब fh, तो fh का मतलब है 1/h साइन h स्क्वायर, और इसको फिर 1/h करेंगे तो ये h हो जाएगा। h टेंस टू 0 पर ये 1 मिलेगा, सीधी सीधी बात। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूँ तो तब आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस एच। इसकी वैल्यू 0 है f0 की, ठीक है। f0 माइनस एच का मतलब है x की जगह पे माइनस एच पुट कर दो, माइनस एच साइन माइनस एच रखोगे तो एच स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो ये माइनस एच इंटू करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस एच ही आएगा। तो माइनस माइनस ये कितना हो गया, प्लस। तो ये तो हमारा h टेंस टू 0 पर 1 ही दे रहा है, तो यानी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है 0 पर। ये जो फंक्शन होगा हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा, तो इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, अब थोड़ा रुकिए। ठीक है, एक सेकेंड है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आए तो। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग अभी अभी कर चुके हैं। उसमें यहाँ पर बस इतना फ़र्क था, उस क्वेश्चन में यहाँ पर n की पावर n नहीं लिखा हुआ था। सही क्वेश्चन ये वहाँ गलत था थोड़ा सा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी अभी हम कर चुके हैं। x की जगह π/4 रखते 0/0 की फॉर्म बनेगी, √2 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कॉस एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ही पहुंचा देती हूँ, साइन क्यूब हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। एक्स की जगह π/4 रखते ही साइन π/4 1/√2, तो 1/√2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी 2√2 हो जाएगा ये। तो यानी ये आएगा 1/2, सी ऑप्शन आंसर। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल की बात हो रही है। इक्वल टू 1 पर यहाँ से मिलेगी 3 आएगी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं से मिलेगी 3 ही आएगी, राइट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगी 1 रखते ही 3 आएगी, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये चीज़ सही है कि 3 आ रही है लिमिट, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा फिर हमारा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
किसी भी पेड बैच में एनरोल करने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट में बहुत कुछ कराया हुआ है, उन प्लेलिस्ट को जाके देखिए और तैयारी अपनी कर सकते हैं आप फ्री में भी।